साथियों नमस्कार। मैं आपका शुभचिंतक राजेश भंडारी। आप सभी ने एक फिल्म देखी थी जिसमें था एक डायलॉग, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। भरी सभा में अगर ऐसे कोई बोल दे और सिमरन अगर अपनी ज़िंदगी जीने लगे और वहीं आप दूसरी तरफ भरी सभा में वही बोल देवे कि अरे ये तो बहुत ही बबली हो गई है, इसका जो है ना ध्यान रखना होगा। हालत ये हो जाती है कि सिमरन को मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। और यही हाल इन दिनों मिड कैप और स्मॉल कैप का हुआ। पहले तो एक फोरम में सेबी चेयरमैन ने बोल दिया कि द इरा ऑफ प्राइस कंट्रोल इज ओवर, वी आर नॉट हियर टू कंट्रोल द प्राइसेस, लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड द प्राइस। ठीक है, नो इशू। कौन है मार्केट फोर्स, क्या है मार्केट फोर्स और किस शेयर को लेके कौन से मार्केट फोर्स काम करते हैं, ये चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, मार्केट फोर्स नाम दे दिया बस, दैट्स ओके। और अभी जो है कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया कि मिड कैप स्मॉल कैप एसएमई शेयर्स में बबल हो रहा है, फ्रॉथ हो रहा है। अब बबल हो रहा है, फ्रॉथ हो रहा है, ये कैसे पता चला? कोई तो बेसिस होगा। तो क्या ये सडनली हुआ? सर्ली नॉट, धीरे धीरे हो रहा था, इसकी भनक तो होगी। तो क्या इंटरनल डिस्कशंस हुए, और डिस्कशंस हुए तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए, क्या एडिशनल सर्विलेंस मेजर लेना चाहिए, इसकी बातचीत हुई। क्या वो लिए गए? अगर इसका जवाब हाँ है और उसके बाद में ये ओपन स्टेटमेंट आया तो अलग बात है। अदरवाइज अगर एडिशनल सर्विलेंस होता तो वो चीज़ स्टॉक एक्सचेंज पे रिफ्लेक्ट भी होती। बीएसई एनएसई दोनों के पास में अलर्ट सिस्टम भी है कि जिसमें वो लोग प्राइसेस जब ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगती है तो सर्किट लिमिट को कम करते हैं, उसको एएसएम में डालते हैं, एएसएम 1 2 3 4, T2T में डालते हैं। जैसे ही T2T में डालते हैं तो स्पेकुलेशन वाली चीज़ करीब करीब ख़त्म हो जाती है और उसके अंदर जिनको खरीदना है वही खरीदता है। अब उसके अंदर भी चेक रह सकता है कभी कौन कौन खरीद रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हर शेयर में, हर मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर में ऐसा ही चल रहा था। श्योरली नॉट। कुछ शेयर्स में हो सकता है, यस हो सकता है, बट उसमें आप स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते, जनरलाइज तो नहीं कर सकते। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि स्मॉल कैप मिड कैप जो है वो शेयर मार्केट की बैकबोन है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो आदमी क्या काम करेगा, शेयर मार्केट कैसे चलेगा? आपका लार्ज कैप में कितने शेयर्स हैं और वहीं आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप, और कितने सारे लार्ज कैप के शेयर किसी जमाने में स्मॉल कैप में थे, मिड कैप में हुए, देन दे केम इनटू लार्ज कैप। तो इस तरह से अगर अपन स्वीपिंग स्टेटमेंट दें और आप हालत देखिए शेयर्स की, अच्छे अच्छे शेयर्स कि जिसमें स्पेकुलेशन का कोई चांस नहीं है, जिसके अंदर लोग प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से आगे चले, वो वाले शेयर्स भी कितने गिर चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि किसी जिम्मेदार आधिकारिक आदमी ने अपना बयान ऐसा दिया कि लोगों के दिमाग में वो चीज़ ऐसी घर कर गई कि अरे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। आप ये सोचिए इस शेयर मार्केट के अंदर में अभी इन दिनों में पिछले 1 2 3 साल में इतने लोग एंटर हुए हैं, इतने लोगों की एंट्री हुई है और सब नए नए लोग हैं जो नई नई अपनी नौकरी करते हैं और किसी तरह इधर में भी, इसमें भी, शेयर मार्केट में भी इन्वॉल्व है। और उम्मीद थी कि और भी कई लोग आएंगे, बट ये जो नए लोग आए हैं इनको बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। और अगर अपन इस ढंग से ऐसे स्टेटमेंट देंगे कि जिससे मार्केट की ऐसी हालत हो जाएगी तो ये लोग तो ऐसे मार्केट से वापस दूर हो जाएंगे कि जिसमें बड़ी तकलीफ आ जाएगी। आप ये सोचिए कि अगर इस ढंग से ऐसे मार्केट गिरते रहा, मार्केट कैप कितना ख़त्म हो रहा है, कितना कम हो रहा है, तो उस हिसाब से ये तो देश की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है। तो मेरा तो सोचना है कि मेरे ख्याल से किसी भी ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी को कोई भी स्टेटमेंट देने के पहले पूरी तरह से, मतलब कहावत है ना, तोल मोल के बोल। क्यों कि उनका बोला हुआ एक अलग ही असर करता है।
एक बड़ा चतुर राजा था। तो वो चतुर राजा जो है उसने एक सभा बुलाई और उसमें उसने बैंगन का गुणगान किया कि बैंगन तो बहुत ही अच्छी सब्जी है। आप देखिए हर कोई उसमें गुणगान करने लगा और एक आदमी तो खड़ा होकर बोलता है, सर ये तो सबसे बढ़िया सब्जी है क्योंकि इसके ऊपर तो एकदम ताज लगा हुआ है। देखिए सब्जियों का राजा है ये तो। ठीक कुछ दिन बाद में उसने दूसरी सभा बुलाई, दूसरे लोगों को बुलाया, जहां उसने बैंगन की बहुत बुराई की। तो लोग कहने लगे, हाँ सर ये तो इसमें तो कोई दम नहीं, ये नहीं वो नहीं। वहां भी फिर एक आदमी खड़ा हुआ, बोला सर इसका तो नाम ही बेगुण है, जिसमें कोई गुण ही नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेन आदमी होता है, जो हेड होता है, वो जैसे बोलता है लोग उसके हिसाब से चालू कर देते हैं। आप देख लीजिए चैनल वाले, अभी कोई भी चैनल वाला बोल रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये स्टेटमेंट आने के पहले लोग बाग और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव आते थे चैनल में, एनालिस्ट जो आते थे, वो सभी लोग बोलते थे कि हाँ ये शेयर लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत चलेगा, इसका बहुत बढ़िया स्कोप है। चैनल वाले भी बोलते थे हाँ ये शेयर में बहुत स्कोप है, अभी तो बस सरकारी कंपनियां देखिए आप कैसे भागेगी, ये होगा, अभी देखिए ये वाली कंपनियां कैसे भागेगी, बहुत स्कोप है। और आज सभी बोल रहे हैं कि नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इसलिए अभी कम हो रहे हैं। अरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे या वो जो भी है, क्या ये चीज़ लार्ज कैप में नहीं है कि बहुत सारे शेयर्स बढ़ गए? आज आप आईटीसी का ही देख लो, 15,000 करोड़ की डील हुई, उसके बाद में भी 400 भी डील हुई, उसके बाद में 426 पे अटका रखा है उसको। करो उसको भी चेक।